हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज अपने करने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक क्षितिज अपने लगती है बुक, उसका पाठ है बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। सबसे पहले तो ये देखना है कि बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब देखना है कि बाल गोविंद भगत, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है छोटे प्रश्नों में से, बाल गोविंद भगत लेखन की विधा है, लेखन की विधा है। देखें तो लेखन की विधा क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एक निबंध है या कोई कहानी है, कोई संस्मरण है या कोई रेखा चित्र है। तो ध्यान में रखना है कि बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। अच्छी तरह से याद कर लेना कि बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेखा चित्र होता क्या है। रेखा चित्र को इंग्लिश में मतलब स्केच, स्केच से बना है रेखा चित्र, यानी कि किसी व्यक्ति के स्वभाव को, उसकी चाल ढाल को इस तरह से कोई लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करता है शब्दों के माध्यम से। समझ गए? शब्दों के माध्यम से कि किसी के चाल ढाल को, किसी के स्वभाव को, किसी के व्यक्तित्व को इस तरह से हमारे सामने रखते हैं कि हमारी आंखों के सामने एक इमेज बन जाएगी। सामने वाले जो भी लेखक ने जिनके बारे में भी लिखा है, एक चित्र हमारी आंखों के सामने बन जाएगा, वो होता है रेखा चित्र। ठीक है, अब देखें बाल गोविंद भगत के बारे में सबसे पहले कि ये थे कौन। लेखक जिस गांव में रहते थे उसी गांव में बाल गोविंद भगत भी रहते थे। तो देखिए सबसे पहले तो इनके ये थे कौन। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है कि बाल गोविंद भगत लेखक की दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में कौन थे? एक सन्यासी थे। ठीक है, एक सन्यासी थे, लेकिन वे गृहस्थ थे। याद रखना है कि वे सन्यासी थे और गृहस्थ थे। क्या सन्यासी कैसे बनता है? कपड़े पहनने से या अनुष्ठान करने से उससे सन्यासी बनते हैं? नहीं, सन्यासी बनते हैं मन से। हमारा मन कितना साफ है, कितना पवित्र है, कितना ईश्वर के प्रति समर्पित है। तो देखिए सबसे पहले तो इनकी उम्र कितनी थी? उम्र 60 से कुछ ऊपर। समझ गए? उम्र थी 60 से ऊपर। और रंग कैसा था इनका? गोरा रंग था। ठीक है, और दाढ़ी और जटाजूट नहीं रखते थे, दाढ़ी और जटाजूट नहीं रखते थे। और देखें बाल जो थे पूरी तरह से पक गए थे, यानी कि सफेद हो गए थे। और देखें कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़े बिल्कुल कम, यानी कि कपड़ों के नाम पर एकमात्र लंगोटी और सिर पर, लंगोटी और सिर पर कनफटी कबीरपंथी टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे? कबीरपंथी। कबीरपंथी अर्थात कबीर को मानने वाले। जैसे कबीर के मठ के लोग टोपी पहनते थे वैसे ही टोपी पहनते थे और एक लंगोटी पहनते थे। और जब सर्दियां आ जाती थी तब केवल काली कंबली
ओढ़े रहते थे। तो ये मस्तक पर रामानंदी तिलक, मस्तक पर रामानंदी तिलक, और था रामानंदी तिलक, मैं इधर लिख रही हूं, और तुलसी की जड़ों की बेडोल माला। ये तो है इनका बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी जो इनका पहनावा था। अच्छी तरह से देख लें कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, 60 से ऊपर। रंग कैसा था, गोरा, दाढ़ी जड़ा जटाजूट नहीं रखते थे, बाल उनके पक गए थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़ों के नाम पर मात्र लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी रखते थे, काली कमली ओढ़ते थे। कब? जब सर्दियां आ जाती थी। और मस्तक पर रामानंदी तिलक इतना लंबा सारा निकाल कर रखते थे, और तुलसी के जड़ों की बेडोल माला। अब अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर देंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल कर देंगे कि वे कैसे दिखाई देते थे। ये तो था इनका ऊपरी, ठीक है। अब इनके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में अपन देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि उनका पहनावा था तो उससे तो देखकर यही लगेगा ना कि वो एक सन्यासी थे। नहीं, वो एक गृहस्थ थे। उनका एक मकान था, उनके खेती थी, खेती बाड़ी थी थोड़ी बहुत, और उनके एक बेटा था और उनकी एक बहू थी। याद रखना है, तो हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते थे। अब देखिए इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और दो टूक, किसी को भी कुछ कहना होता दो टूक शब्दों में कह देते थे, ठीक है। किसी से भी कुछ भी कहना होता था, यानी कि इसका मतलब है कि ये कैसे थे, स्पष्टवादी थे, साफ बोलने वाले। चाहे किसी को बुरा लग जाए, लेकिन जो सच्ची बात होती थी वे मुंह पर बोल देते थे। और कबीर जी को मानते थे। किसको मानते थे? कबीर दास जी को। कबीर जी के दोहे सुने हैं ना आपने, कबीर दास जी को मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कबीर जी ने जो पद लिखे हुए थे उन्हीं के पदों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। यानी कि इनका मठ था, मठ के अंदर जो कबीर पंथी रहते थे उनके पास ये जाते थे और उनके गीत गाते थे। आ गया समझ में यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, इनके बारे में और आगे क्या है। दूसरी बात, किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, यानी कि अपनी मस्ती में रहते थे, किसी से भी फालतू झगड़ा नहीं करते थे। और तो और ये किसी से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, किसी के बिना पूछे किसी की चीज को छूते नहीं थे, और दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। लिख देती हूं मैं यहाँ, दूसरे के खेत में। ये नोट्स बना लीजिएगा आप। नहीं जाते थे। और क्या बोला था मैंने इससे पहले? दूसरे के खेत में शौच नहीं जाते थे और दूसरों की चीज को बिना पूछे छूते नहीं थे। ठीक है, अब आगे देखें। अब ये मैंने बता दिया कि
दो टूक शब्दों में, यानी कि स्पष्टवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे, कबीर दास जी को मानते थे। अब करते क्या थे, इनके खेत में जितना भी अनाज होता वो सारा का सारा 4 मील दूर कबीर जी के मठ में भरकर ले जाते बोरियों में, और वहां जाकर उनको सारा का सारा समर्पित कर देते। अब आप सोचेंगे कि ये खुद क्या खाएंगे, तो देखें खुद क्या खाते थे। भेंट स्वरूप जो कबीर पंथी थे वे रख लेते थे, और प्रसाद स्वरूप इनको जो भी देते थे उसी से इनके घर का गुजारा चलता था। अब ये नहीं था कि वो पूरा ही रख लेते थे, थोड़ा सा प्रसाद दे देते थे, नहीं, वो उनके हिसाब से ही, उनके समर्पण की, उनके भावनाओं की वो लोग भी कद्र करते थे, और उसी हिसाब से अपने लिए कुछ रख लेते और बाकी उनको दे देते थे, ताकि उनका पूरा साल घर का गुजारा चल सके। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। अब देखेंगे इनके बारे में आगे। अब इनके बारे में अगर कोई प्रश्न आ जाता है कि इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए, तो आप बता सकते हैं आराम से कि ये कैसे थे, कैसा इनका पहनावा था और कैसा इनका व्यक्तित्व था। अब चलेंगे आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि लेखक तो उनको देखते रहते थे, लेखक कहते हैं कि इन सब के बावजूद लेखक को उनके अंदर जो सबसे अच्छी बात लगती थी वो थी उनका मधुर गान, उनका मधुर गान। क्या गाते थे, कबीर के पद। अच्छी तरह से याद रख लेना, कबीर के पद ये गाते थे। देखो, जब भी आषाढ़ के महीने में, अपने 3 महीनों का 4 महीनों का इसमें वर्णन किया गया है, उनके बारे में अपने देखेंगे। आषाढ़ के महीने में क्या होता था, धान की रोपनी होती थी, यानी कि बारिश होती थी बहुत ज्यादा, और धान जो चावल होता है ना, उसके लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। होता क्या था, आषाढ़ के महीने में धान की रोपनी जब होती थी, धान रोपते थे, रोपनी मतलब रोपना, ठीक है। और जब जैसे जैसे ये धान के पानी से भरे खेतों में धान रोपते, एक एक पंक्ति, एक एक पौधा जैसे जैसे लगाते जाते, वैसे वैसे कबीर के पदों को गाते जाते। वहां का पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था। वहां जितनी भी औरतें थी वे भी कबीर इनके पदों को सुनकर अपने आप ही उनके साथ गुनगुनाना शुरू कर देती थी। यानी कि पता ही नहीं चलता था कि कब ये पंक्तिबद्ध खेत को रोप देते थे, और बड़े ही मधुर स्वर में ये कबीर के पदों को गाते थे। अब देखिए, आषाढ़ के महीने का मैंने आपको बता दिया। अब है भादों के महीने में। भादों के भाद्रपद, यानी कि भादों के महीने में क्या करते थे, बहुत ज्यादा ठंड होती थी, बहुत ज्यादा ठंड होती, मूसलाधार बारिश होती, और उस मूसलाधार बारिश में क्या होता है कि बादल भी गरजते हैं और बिजली भी चमकती है। लेकिन जो झिंगुरों की, जो भी रातों को झिंगुरों की झुंझुनाहट होती है या कोई भी आवाजें होती हैं, उनको भी जो बाल गोविंद भगत का संगीत था वो भी रोक नहीं पाते थे। आधी रात को भी बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते रहते थे। क्या बजाते थे, सबसे पहले प्रश्न आ जाए कि बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे, तो याद रखना है बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे। तो ये खंजड़ी बजाते और साथ ही साथ कबीर के पदों को गाते थे। क्या गाते थे, रात को मैं आपको एक पद बताती हूँ। गोदी में पियवा, गोदी में पियवा, चमक उठी सखियां
चिहुक उठी ना, यानी कि ईश्वर हमारे मन के अंदर ही निवास करता है। क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि गोदी में पिया हुआ, ये कोई प्रश्न नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि ये क्या गाते थे कि गोदी में पिया हुआ, गोदी में यानी कि गोदी में पिया, यानी कि ईश्वर तो हमारे मन में ही निवास करता है और किसी को लगता है कि मैं अकेला ही हूँ, अतः हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए हमारे भीतर ही हमें खोज करनी होगी। अब देखें, इस तरह से ये कबीर के पदों को गाते थे, चाहे कितनी भी बारिश होती थी, चाहे बादल गरजते थे, चाहे बिजली चमकती थी। अब आगे चला कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में क्या करते थे ये, इनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। कार्तिक के महीने में प्रभातियां गाते थे। प्रभाती मतलब यानी कि सुबह सुबह गाए जाने वाला गीत। 2 मील चलकर जो बाल गोविंद भगत हैं, सुबह सुबह, एकदम सुबह, बहुत ज्यादा ठंड होती है कार्तिक के महीने में, तब ये सुबह सुबह उठकर 2 मील जाकर नदी स्नान करके पोखर के ऊपर ऊंचे स्थान पे, भीटे पे बैठ जाते थे और अपनी खंजरी बजाते थे। एक दिन क्या हुआ, लेखक, वैसे तो लेखक कह रहे हैं कि मैं सोकर लेट लेट उठता था, ठीक है, लेकिन उस दिन मैं जल्दी उठा और इनकी आवाज सुनकर इनको देखने के लिए चला गया। वहां क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, कमली ओढ़ी हुई है उन्होंने और खंजड़ी बजा रहे हैं और गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने उत्तेजित हो जाते थे, इतना सुरूर आ जाता था उनको कि लेखक को ऐसा लगता कि वे अभी गाते गाते उठ खड़े होंगे, एकदम से खड़े हो जाएंगे गाते गाते। और जिस जाड़े के महीने में मैं ठंड से कांप रहा था, उस समय तारों की छांव में बाल गोविंद भगत के माथे पर श्रम बिंदु थे। श्रम बिंदु अर्थात पसीने के बिंदु, पसीना जो है वो चमक रहा था। तो ऐसे थे, देखें, बाल गोविंद भगत। आगे देखेंगे, आगे इनके बारे में क्या दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि उनके पहनावे के बारे में आप बता सकते हैं, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बता सकते हैं, उनके जो वो गीत गाते थे उनके बारे में भी बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न किसी तरह का, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है लेसन का, तो कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ये मैं श्योरली कह सकती हूँ। अब चलेंगे, अब आखिर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस वक्त देखा गया जब उसके बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई। देखें, इनका जो बेटा था वो थोड़ा बोदा और सुस्त था, यानी कि इंग्लिश में अपने उसको स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत इसको और भी ज्यादा मानते थे, ठीक है, इसको और भी ज्यादा मानते थे। क्यों? क्योंकि उनको, बाल गोविंद भगत को लगता था कि जो बच्चे थोड़ा माइंड, दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं तो वो ज्यादा मोहब्बत के हकदार होते हैं, ज्यादा निगरानी के हकदार होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा, औरों से ज्यादा ऐसे बच्चों को प्यार करना चाहिए। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने अपने बेटे की शादी भी की। इनकी बहू आई जो कि बहुत ही सुशील थी, सुभग थी, यानी कि उसने आते ही अपने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। अब क्या हुआ, जब इनके बेटे की मृत्यु हुई तो लेखक ने कहा कि इनका बेटा थोड़ा बीमार था। देखें, बीमारी का तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब मृत्यु होती है तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरह से इनके बेटे की जब मृत्यु हुई तो गांव के सभी लोग, औरतें, आदमी सब इकट्ठे हो गए और लेखक भी
वहां देखने के लिए चले गए। लेखक कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। हुआ क्या? हुआ ये कि वे वहां देखकर दंग रह गए। दंग क्यों रह गए? आश्चर्यचकित क्यों रह गए? इन्होंने देखा कि इनके बेटे को नीचे जमीन पर चटाई पर लिटाया हुआ है और सफेद कपड़ा डाला हुआ है। ठीक है, सफेद कपड़ा डाला हुआ है। हुआ क्या कि जो बाल गोविंद भगत थे वे गीत गा रहे थे। ये देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गए। उनकी बहू रो रही थी, औरतें, गांव की स्त्रियां, गांव की औरतें जो भी थी उनको चुप करवा रही थी, उनको तसल्ली दे रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत जो हैं वे कबीर के पद गा रहे थे और वो भी पूरी तल्लीनता के साथ। कुछ फूल थे उनके उसके ऊपर डाले हुए थे और सिरहाने एक दीपक जलाया हुआ था। अब लेखक क्या देखते हैं कि वे कभी कभी गीत गाते गाते अपनी बहू के पास भी चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का वक्त है। कैसे कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई है। देखिए, ऐसे थे बाल गोविंद भगत। वे मृत्यु को वे स्वीकार करते थे कि मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, कि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है, विरहिणी जो है वो अपने ईश्वर से मिल गई है, इसलिए ये रोने का वक्त नहीं है। लेखक ने क्या देखा कि कितनी ज्यादा, कितना विश्वास था, ये उनका विश्वास ही बोल रहा था, जो कि उनकी मृत्यु पर भी, उनके बेटे की मृत्यु पर भी जीत गया था। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। अब देखें क्या हुआ आगे। इन्होंने अपने बेटे का क्रियाक्रम किया। क्रियाक्रम भी कैसे किया? कोई कमी नहीं छोड़ी, जैसे ही रीति रिवाजों से क्रियाक्रम करते हैं वैसे किया। देखिए, उस वक्त भी उन्होंने अपनी बहू से ही आग दिलवाई और उसके बाद क्या हुआ देखिए। अब क्या हुआ, जैसे ही बेटे की श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू के भाई को घर बुलाया और उसे कहा कि इसे अपने साथ ले जा और इसकी दूसरी शादी कर दे। बेचारी बहू बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, उसके पांव में पड़ गई कि मुझे मत भेजें, अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? इस बुढ़ापे में आपको कोई चुल्लू भर पानी भी नहीं पूछेगा, कृपया मुझे आप अपने चरणों में ही रहने दें। लेकिन बाल गोविंद भगत ने इनकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। इस तरह से उनकी बहू क्या करती, उसने घुटने टेक दिए, वो बेचारी अपने भाई के साथ चली गई। वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ा। अब क्या हुआ आगे, बाल गोविंद भगत स्वयं की मृत्यु भी कैसे हुई ये अब मैं आपको बताऊं। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। किसके लिए जाते थे? गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस दूर थी। तो इनका मानना था, बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो साधु होते हैं उन्हें संबल की क्या आवश्यकता, यानी कि साधुओं को संबल अर्थात सहारा, किसी से कुछ मांग कर नहीं खाना और घर से ही खाकर जाते थे। 4-5 दिन उनको आने जाने में लगते थे और आकर ही खाते थे, क्योंकि ये साधु थे तो ये कहते हैं कि मुझे संबल की, सहारे की क्या जरूरत, और दूसरा मैं गृहस्थ हूं तो मैं किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता। अब देखें क्या हुआ कि ये 30 कोस गंगा थी, चलकर जाते, 4-5 दिन आने जाने में लगते, तो 4-5 दिन इनका सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर गुजारा
करते थे। तो ऐसे में क्या होगा, दिनों दिन छीजने लगे अर्थात कमजोर होते गए। लेकिन इन्होंने अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा, वैसे ही खेती बाड़ी करते, वैसे ही गंगा स्नान के लिए जाते। लोगों ने मना किया कि अब आप नहाओ मत, लेकिन ये किसी की भी नहीं मानते थे। बहुत समझाया और एक दिन क्या हुआ कि संध्या का टाइम था, उन्होंने पद गाए, लेकिन सुबह किसी तरह की कोई गीतों की संगीत की आवाज सुनाई नहीं दी। लगता था जैसे धागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखर गया। जब लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का केवल पंजर पड़ा था, अस्थि पंजर पड़ा था। बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे थे बाल गोविंद भगत। तो किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से छूटना नहीं चाहिए। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। मिलेंगे अगले पाठ में नए पाठ के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।